हाँ देखिए एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्री। अमूमन ऐसा देखा गया है कि सबसे ज़्यादा गलती इसी में बच्चे करते हैं और दिक्कत होती है, स्वाभाविक है क्योंकि नई चीज़ है और प्रूफ करना है। लेकिन एक आसानी भी है इसमें, एक आसानी ये है कि इसमें आंसर सामने रहता है, ये आना चाहिए, ये है तो ये आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपको एक ध्यान में रखना है, फार्मूला वगैरह एकदम क्लियर होना चाहिए। फार्मूला अगर क्लियर रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान देना। देखो कुछ फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि फार्मूले से आपको दिक्कत ना आए, और वो मैं जो है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब ये 3 1 2 3 है, 3 फार्मूला, एक फार्मूला ऑलरेडी ये है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। भाई प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सेम कंडीशन साइन के लिए भी, भाई जब हम कॉस इधर जाएंगे ट्रांसपोजिंग करेंगे, ट्रांसपोजिंग में साइन चेंज होता है, प्लस है तो माइनस, ये हो जाएगा 1 अपनी जगह पे है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और सेम कंडीशन ये हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी सेम कंडीशन है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको एकदम अच्छे से दिमाग में रख। ये फार्मूला अगर आपने दिमाग में रख लिया तो देखिए खाली पलटना है, ये प्लस इधर गया माइनस हो गया, और ये प्लस, ये कोई साइन नहीं प्लस, ये इधर जाएगा ये भी माइनस हो जाएगा, डेट्स इट। तो ये बन गए। उसके अलावा जो है एक अहम फार्मूला जो आ रहा है, जो कदम कदम पे आपको आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आपको कदम कदम पे मिलेगा, हर स्टेप पे मिलेगा, हर क्वेश्चन में लगभग मिलेगा, इसलिए बहुत ध्यान से। और उसके अलावा जो है कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। भाई कॉट का जो है tan से होता है, उल्टा होता है, ये कॉस ऊपर जाएगा साइन नीचे आ जाएगा, डेट्स इट। उसके अलावा देखिए कॉजेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये 3 है, 3 फार्मूला बन जाएगा। अगर हम प्लस इधर लाएं तो ये हो जाएगा कॉजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये देखिए प्लस हमने इधर कर दिया, माइनस हो गया, ट्रांसपोजिंग किया, इक्वल टू के बाद 1 था तो इक्वल टू के बाद हमने 1 लगाया है, डेट्स इट, कोई दिक्कत नहीं है। सेम कंडीशन यहाँ आएगी, ये हो जाएगा देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब बाकी जो फार्मूले हैं वो तो आपको पता है, ये होता है 1 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉजेक थीटा, साइन का कॉजेक के साथ और कॉस का सेक के साथ, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ये तो आपको पता ही है, इतने फार्मूले तो आपको क्लियर होने चाहिए, एकदम क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, और उसके बाद फिर कॉजेक आएगा तो कॉजेक यही ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, कॉजेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा हो जाएगा। ये फार्मूले आपके कदम कदम पे आएंगे और ट्रिग्नोमेट्री में बड़ा तांडव मचाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से आप देखिए कब कहाँ पर क्या कंडीशन लगती है, ये बड़ा मायने रखता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, चौथे का पहला, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये आना चाहिए। सबसे पहले लिखोगे LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, क्लियर है मेरा। कॉजेक थीटा इज इक्वल टू, देखिए हमको कॉस चाहिए और कॉस हमको लाना है, तो ये कॉजेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस, और कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये हमने बताया है कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये देखिए कॉट थीटा कहाँ गया, ये कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए नीचे साइन थीटा मिल गया, मेरे लिए बड़ी आसानी हो गई, बड़ी राहत की बात हो गई, क्योंकि जब नीचे सेम आ जाता है तो वही एलसीएम हो जाता है। साइन थीटा एलसीएम, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, यानी माइनस लगा है, होल स्क्वायर है, तो माइनस को 2 बार लिखा जा सकता है इस तरीके से, ध्यान देना। ये देखिए हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, फिर 1 माइनस कॉस थीटा, ये देखिए 2 बार लिख दिया क्योंकि होल स्क्वायर है। और ये हो जाएगा साइन का भी स्क्वायर, ये पूरा यहाँ तक है स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये देखिए।
अब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देख लीजिए यही बहुत मायने रखता है। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और ये भी है 1 माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए अब देखिए मज़ा, अब देखिए मज़ा, ये है 1 माइनस कॉस थीटा और ये है 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये माइनस, अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, ये समझ जाइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक बार ए प्लस बी होता है और एक बार होता है ए माइनस बी। एक बार इसको प्लस में लिखिए 1 प्लस कॉस थीटा, और एक बार इसी को माइनस में लिख दीजिए। देखिए कितनी खूबसूरती से आ रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस, ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। अब जो है ये देखिए माइनस कॉस, ये देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा काट दिया, आया क्या, ये आया 1 माइनस कॉस थीटा, ये बचा, और ये 1 प्लस कॉस थीटा बचा, ये बचा, ये हो गया। लिखोगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, फिर लिख देना LHS इज इक्वल टू RHS। ये आपका हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। एनी डाउट? नाउ सेकेंड वन देखिए, दूसरा क्वेश्चन। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अच्छे से, तो आपको बहुत अच्छे से आएगा, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बस ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। ट्रिग्नोमेट्री में देखिए ऐसा होता है, फार्मूला अगर आपको मालूम है तो आप आराम से कर लोगे, फार्मूला आपको पता होना चाहिए क्योंकि हर स्टेप पे फार्मूला लगता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन, ये देखिए मेरे पास NCERT की बुक है और इसी से आएगा एग्जाम में, ध्यान देना, CBSE बोर्ड एज वेल एज UP बोर्ड। देखिए सेकंड क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन है cos A अपॉन 1 प्लस साइन A, उसके अलावा प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 sec A। अब 2 sec A हमको चाहिए, बस मेरा मेन मोटिव क्या है, 2 sec A आना चाहिए। और 2 sec A कैसे आएगा ये आपको पता है, 2 होना चाहिए और ये 1 अपॉन कॉस A हो जाएगा। 1 अपॉन कॉस A इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस A इज इक्वल टू होता है sec A, आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 इंटू sec A, क्योंकि 1 अपॉन कॉस A इज इक्वल टू sec A होता है। ये देखिए sec थीटा इधर जाएगा, कॉस इधर जाएगा, 1 अपॉन कॉस A, तो ये आना चाहिए। 1 अपॉन कॉस A मेरा मेन मोटिव होना चाहिए, 2 भी साथ में रहे। अब देखिए कैसे करना है, ध्यान देना। देखिए मैथ कहता है अगर प्लस या माइनस में अपॉन में गिनती है, ये तो मैं हरदम कहता हूँ, हर वक्त कहता हूँ LCM ले लीजिए। तो आप सबसे पहले LCM लीजिए, ये हो जाएगा cos A और ये 1 प्लस साइन A। ये अब देखिए यहाँ 1 प्लस साइन A है लेकिन cos A नहीं है, यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है जब नहीं होता वो चीज़। तो cos A मिलके हो जाएगा cos स्क्वायर A। अब देखिए यहाँ cos A है, 1 प्लस साइन A नहीं है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। क्यों होल स्क्वायर लगेगा भाई, सवाल तो उठता है, लाजमी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों साइन सेम है इसलिए होल स्क्वायर लगाना। अगर साइन अलग अलग होता तब वो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाला, तब 1 माइनस साइन स्क्वायर होता, ध्यान देना। अब होल स्क्वायर है, ये होता है A प्लस B का हो। जब भी हमने कहा था ब्रैकेट में 2 टर्म्स रहे और ब्रैकेट में स्क्वायर लगा रहे होल स्क्वायर, तो ये होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। इस पे ध्यान देना, ये बहुत मायने रखता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ध्यान देना। ये सब फार्मूले अलजेब्रा के बहुत आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में तो कदम कदम पे हैं। ये देखिए ये हो जाएगा cos स्क्वायर A प्लस, अब देखिए इसी को रखने जा रहे हैं, A स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी साइन A का स्क्वायर प्लस 2AB, 2 इंटू 1 इंटू साइन A, ऐसे रख सकते हैं आप, ये आपका हो गया, ध्यान देना। और उसके अलावा जो है नीचे सेम एज इट इज आप उतार दीजिए, 1 प्लस साइन A। ये हमको cos A नीचे चाहिए बस, क्योंकि तभी मेरा sec A आएगा, इसको रोकना है, बाकी 2 ऊपर आ जाए मेरा काम खत्म। देखिए ये cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 2 1 जा 2, 2 साइन A, ये हो गया मेरा। नीचे सेम एज इट इज,
सेम एज इट इज आप उतार दीजिए, क्योंकि नीचे का कोई काम ही नहीं है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए दोनों प्लस में है, आगे पीछे है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों प्लस में तो है, साइन सेम है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1। देखिए सबसे ऊपर है ये आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की, ये लिखा 1, और ये देखिए 1 तो हो गया आपका, उसके बाद ये भी 1 है, और उसके बाद प्लस 2 साइन ए है आराम से। उसके बाद नीचे है कॉस ए 1 प्लस साइन ए है। अब ये 1 प्लस 1 2, अब ये 2 मत ऐड कर दीजिएगा, ये 2 नहीं ऐड होगा, 2 इंटू के साथ है, और इंटू वाला मजबूत होता है, वो इंटू के साथ ही रहेगा मल्टीप्लिकेशन। ये 1 1 2 और 2 4 मत करिएगा कि बस जल्दी में 4 कर दिया, बहुत से बच्चे कर देते हैं जल्दी में 4, नहीं, नो, 1 1 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए। ध्यान देना ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है ना, देखिए इधर है, इसलिए जो है ये इसको ऐड नहीं कर सकते, पहले मल्टीप्लाई होता है। ये हो जाएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब देखिए मैथ क्या कहता है, मैथ कहता है अगर कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 कॉमन बचा क्या, जब पूरा कॉमन होता है तो उसकी जगह 1 लगता है, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। देखिए कितनी खूबसूरती से आ रहा है, और नीचे क्या है कॉस ए और 1 प्लस साइन ए इंटू में है, और इंटू में जब है तो ये कट जाता है, ये आगे हमने कहा था ना नीचे कॉस ए चाहिए, क्योंकि कॉस ए जो होता है क्या होता है, ये होता है 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए होता है सेग ए, 2 सेग ए। यहाँ लिख देना हैंस प्रूव्ड, और लिख देना LHS इज इक्वल टू RHS। ये आपका हो गया, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, देख लीजिए बहुत अच्छे से, इत्मीनान से एकदम। नाउ थर्ड वन, आगे बढ़े। नाउ देखिए तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या आता है वो मैं देख लेता हूँ, भाई हमको पता नहीं है ना आपको पता है। NCERT की बुक लेकर अगर आप बैठे होंगे तो भाई आपको पता होगा, NCERT की बुक मेरे पास है, लेकिन अब मैं देखने जा रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन क्या है। हाँ थर्ड क्वेश्चन देखिए थर्ड क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये आना चाहिए बस, मेन मोटिव आपका ये है। सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा आना चाहिए। देखिए अब हमको सेक और कॉसेक चाहिए, तो सेक और कॉसेक के लिए हमको तो साइन और कॉस भी चाहिए। भाई साइन कॉस रहेगा तो सेक कॉसेक आएगा, जहाँ साइन कॉस वहाँ कॉसेक और सेक। ये देखिए tan थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये देखिए पहले ही रूल, tan थीटा इज इक्वल टू ये देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन ये वाला अपॉन 1 माइनस, अब कॉट थीटा है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, ये हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ प्लस की जगह प्लस आप लगा दीजिए, प्लस की जगह प्लस, फिर कॉट थीटा आ रहा है, फिर हम लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा है, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैथ कहता है अगर एक तरफ अपॉन है एक तरफ नहीं है, या दोनों तरफ अपॉन है तो एलसीएम लेना है, लाजमी है। ये नीचे वाले का एलसीएम हो जाएगा, सेम एज इट इज़ आप ऐसे उतार दीजिए। चलिए यहीं उतार देते हैं, ये है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन, अब देखिए यहाँ साइन थीटा मैं एलसीएम लेने जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ 1 लगा दीजिए, 1 में साइन थीटा बार गया, इसलिए साइन थीटा बन जा साइन थीटा। जय बार 1 से कोई, जैसे 1 2 जा 2 तो 2 लिखाएगा, 1 3 जा 3, तो 1 से कोई भी टकराएगा वही लिखाएगा। तो 1 से साइन थीटा टकराया तो 1 साइन थीटा बन जा साइन थीटा, कोई भी टकरा गया बस वही लिखा जाएगा 1 में। अब साइन थीटा यहाँ है ही, तो साइन थीटा 1 बार गया, इसलिए कॉस थीटा बन जा कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो गया। प्लस इसको भी सेम एज इट इज उतार लीजिए, ये मैंने उतार लिया, ये अपॉन लगाया। अब यहाँ देखिए कॉस थीटा एलसीएम लेंगे क्योंकि कॉस थीटा नीचे है, यहाँ 1 लगा दिया, 1 में कॉस थीटा कै बार गया, कॉस थीटा बार गया, इसलिए कॉस थीटा बन जा कॉस थीटा माइनस,
और कॉस थीटा में कॉस थीटा 1 बार गया, 1 साइन जा साइन थीटा, ये हो गया। अब देखिए, अब ये देखिए, चौथा वाला पहले वाले से मल्टीप्लाई होता है, दूसरा वाला तीसरे से। अब देखिए कोसाइन इंटू साइन, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस थीटा, और यहाँ लिखा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये मैंने लिख दिया। सीधी सी बात है, ये वाला इधर ला दिए और ये वाला ऊपर कर दिए। सेम एज इट इज कंडीशन, वही सेम ऐसे ही कंडीशन यहाँ पे करेंगे, कॉस से मिलाएंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा नीचे आएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया मेरा। फिर देखिए प्लस का साइन है, प्लस या माइनस का साइन होगा तो नीचे वाले का एलसीएम, फिर एलसीएम लीजिए, अब पूरा लिया जाएगा। देखिए कॉस और साइन दोनों, कॉस थीटा साइन थीटा, उसके बाद ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये पूरा हमने एलसीएम ले लिया। पहले एलसीएम नहीं लेंगे, सॉरी, क्यों नहीं लेंगे? देखो मैं यहीं पे देखिए गलती होती है, यहाँ कॉस थीटा माइनस में है, यहाँ प्लस में है, यहाँ साइन थीटा माइनस में है, यहाँ प्लस में। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम पहले नहीं लिया जाएगा, सबसे पहले साइन क्लियर करेंगे। अगर यही माइनस हम यहाँ कर दें तो ये देखिए, ध्यान देना, तो ये प्लस में हो जाएगा और कॉस थीटा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। देखिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ माइनस का साइन लगाइए, एकदम गौर कर लीजिए, यहाँ माइनस का साइन लगा देना। अब यहाँ लिखना कॉस स्क्वायर थीटा, अब देखिए ये आ जाएगा साइन थीटा, अब ये साइन थीटा आगे हो जाएगा और कॉस थीटा पीछे हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये गौर से देख लीजिए, ये स्टेप मैथ कहता है कुछ भी करिए स्टेप पे फर्क ना पड़े। देखिए मैथ स्टेप पे चलता है, उसके ऊपर वाला स्टेप वापस आना चाहिए, रिवर्स करने पे वापस आ जाए, बस काम खत्म। इसका मतलब आप सही हो एनी हाउ। देखिए अब यहाँ एलसीएम ले सकते हैं। अब यहाँ एलसीएम हमने लिया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एलसीएम। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी यहाँ है, कॉस थीटा भी यहाँ है, लेकिन साइन थीटा नहीं है, यही साइन इधर जाएगा, स्क्वायर है ही है, और इंटू में साइन थीटा ये एक और है, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। वही सेम कंडीशन यहाँ, साइन है लेकिन कॉस नहीं है, कॉस से जाएगा, ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। इतना हो गया। अब देखिए इसके आगे मैं करने जा रहा हूँ, यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ। देखिए ये तो आप फार्मूला तो आप समझ ही गए होंगे, इसीलिए हमने शुरू में फार्मूला लिख दिया था ताकि आपके लिए आसानी रहे, ठीक है ना। फिर भी कदम कदम पे मैं फार्मूला लिखते जाऊँगा। अब देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, ये देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है ए माइनस बी, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये देखिए क्योंकि एक बाहर माइनस लग गया ना एक तरफ, तो वहाँ अंदर प्लस ही सब लग जाएगा, 2ab मत लिखना, ए बी खाली। अब देखिए a माइनस बी, यानी ये है a और ये है b, साइन a है और कॉस b है, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या बचा ब्रैकेट में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे तो हम वही उतारेंगे कॉस थीटा साइन थीटा, और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए हमको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हटाना है। देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ रहा है, अब यही हमको चाहिए भी, ध्यान देना, यही तो हमको चाहिए भैया, क्योंकि देखिए ये इंटू है 1 अपॉन, देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, और 1 चाहिए, 1 यहाँ से मिल जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये मेरा काट दो, काम खत्म। ये हो गया 1, और ये है, ध्यान देना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे प्लस लग गया, 2 टर्म्स हो गए, यहाँ सिंगल, एक बार इसको इसके साथ लिखा जा सकता है, एक बार इसको इसके साथ लिखा जा सकता है। ये देखिए ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस की जगह प्लस लगाइए,
और ये है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि इंटू है, साइन में कोई चेंजिंग नहीं है। देखिए जब चाहेंगे कॉस थीटा साइन थीटा एलसीएम लेंगे, देखिए एलसीएम हो गया, ये 1 प्लस साइन थीटा वापस आ जाएगा। मैथ हमने कहा ना स्टेप पे फर्क ना पड़े, रिवर्स वापस आ जाए, बस यही मैथ का रूल, यही मैथ की खूबी है, खूबसूरती है मैथ की। ये देखिए कट गया, और जब ऊपर नीचे जब गिनती कटती है तो क्या लिखाता है 1, ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1, ये प्लस है ये 1 लगा दिया। जैसे होता है ना, जैसे 2 में 2 काटा तो क्या लिखोगे 1 लिखोगे, 1 लिख दिया। अब देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, फिर इसको अलग कर दीजिए, जैसे ये हमने अलग किया था दो, क्योंकि देखिए ये हो जाएगा ये सॉरी हाँ देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। देखिए इंटू करोगे कॉस थीटा साइन थीटा वापस आ जाएगा, 1 1 जा 1 भी वापस आ जाएगा, ये 1 प्लस है। और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, ये हो गया सेक थीटा इंटू, अब देखिए अब 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है, ये हो गया कॉसेक थीटा, ये हो गया हेंस प्रूव्ड। इति सिद्धम भी लिख सकते हो, LHS इज इक्वल टू RHS। ये देखिए कितनी खूबसूरती से आया है, देख लीजिए गौर से। इरेज करें और अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। अच्छा देख लीजिए एक बार फिर से। Come on guys, take out your copy and pen, write down, hurry up guys. Okay, now fourth one. देखिए यही ट्रिग्नोमेट्री की देखिए सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है। ट्रिग्नोमेट्री में देखिए आपको मैथ्स के बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, अलजेब्रा के सारे फार्मूले आइडेंटिटीज़ आप क्लियर करिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, a क्यूब प्लस बी क्यूब का, a माइनस बी का होल क्यूब का, a प्लस बी का होल क्यूब का, और एलसीएम वगैरह क्लियर करिए। कॉमन कैसे लिया जाता है, ये अगर बेसिक नॉलेज आपकी क्लियर नहीं है तो आप ट्रिग्नोमेट्री क्या मैथ ही नहीं लगा पाओगे, ट्रिग्नोमेट्री तो आप छू ही नहीं पाओगे, ध्यान देना। और आपको फार्मूला बाय हार्ट होना चाहिए, फार्मूला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 फार्मूले तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए चौथा क्वेश्चन मैं लगाने जा रहा हूँ, 1 प्लस सेग ए 1 प्लस सेग ए अपॉन सेग ए, और उसके अलावा क्या है इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये आना चाहिए। अब क्या रहा है, कह रहा है कि सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, अलग अलग करना है सेपरेटली, यानी इससे ये नहीं आएगा, इसका मतलब ये इसका छोड़ के अब जितना जहां इसका पहुंचेंगे वही ये भी आ जाए तो काम खत्म। ध्यान देना, सेपरेटली का मतलब होता है कि ये इससे नहीं आ पाएगा। देखिए अब कैसे करना है, देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। देखिए यहाँ एक तरफ अपॉन एक तरफ नहीं है, यहाँ लगा दीजिए, कॉस ए एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 और नीचे है 1 अपॉन कॉस ए। ध्यान देना ये कट गया, ये क्या आया, ये आया कॉस ए प्लस 1। अब ये भी कॉस ए प्लस 1 आना चाहिए, बस यही ऐसे ही करना। सेपरेटली का मतलब अलग अलग LHS RHS। देखिए अब ये है साइन स्क्वायर ए और ये है 1 माइनस कॉस ए, और साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये तो बहुत अहम फार्मूले हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है 1 माइनस कॉस ए, और ये देखिए ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, हमने कहा था a प्लस बी ए माइनस बी। एक बार इसको प्लस में लिखिए और एक बार इसको माइनस में लिखिए, और ये है 1 माइनस कॉस ए, ये कट गया 1 प्लस कॉस ए। ये देखिए 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए आ गया, बस लिख दीजिए LHS इज इक्वल टू RHS। दैट्स इट, हो गया आपका। अब देखिए 5वां क्वेश्चन, 5th वाला मैं लगाने जा रहा हूँ। देखिए बहुत इत्मीनान से करिए, मैं तो तन्हा ही चला जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। क्यों भाई, देखिए 5वां क्वेश्चन, कॉस ए
मैं एनसीईआरटी की बुक ही ले लेता हूँ। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और ये है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू, कह रहा है कॉजेक ए प्लस कॉट ए आना चाहिए। बस कॉजेक ए प्लस कॉट ए हमको चाहिए और कह रहा है कि आइडेंटिटी यूज करिए कॉजेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये हमने बताया भी था, कॉजेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हैं, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है। जैसा अमूमन जो है ज़्यादातर बुक्स में कुछ क्वेश्चन में ऐसा कहता है, तो उसमें कोई वो नहीं है, उसको यूज़ कर लेंगे, डेट्स इट, कोई उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये है, तो सबसे पहले LHS। अब देखिए कॉस ए माइनस साइन ए है। अब यहीं पे देखिए लड़के जो है धोखा खाते हैं, यही सबसे मेन है। देखिए कॉस ए माइनस साइन ए, अच्छा तो हम क्या करें कि भाई हमको कॉसेक ए और प्लस कॉट ए हमको चाहिए, बस हमको यही से मतलब है और डेट्स इट, बस हमको यही चाहिए। तो अब कॉस ए को हम क्या करें कि इस तरीके से हमको मिले और साइन ए को हम क्या करें कि ये मिले, क्योंकि हमको कॉसेक ए और प्लस कॉट ए चाहिए। अच्छा तो कॉस ए, देखिए कॉस ए को हम लिख सकते हैं 1/sec ए और साइन ए को हम लिख सकते हैं 1/cosec ए। क्यों भाई, लिख सकते हैं ना? देख लीजिए कॉस ए को हम लिख सकते हैं 1/sec ए और इसको हम लिख सकते हैं 1/cosec ए। अगर इस तरीके से हम करेंगे तो कोई दिक्कत हमको नहीं आएगी और बहुत आसानी से जो है हम इसको कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा अब देखा जाए भाई क्या अमूमन आता है। अच्छा 1/sec ए करने पे लेकिन कोई फ़ायदा हमको नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं कि हम जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में साइन थीटा से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैथ कहता है कुछ भी करिए क्वेश्चन पे फर्क ना पड़े, यही मेन चीज़ है। देखिए ये हम कर सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस 1 प्लस 1/sin ए। देखो जरा कितनी खूबसूरती से आएगा, ध्यान देना। ये हम कर सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस 1 माइनस 1/sin ए। देखिए अब आप लोग सोचेंगे यार ये कैसे आ गया। अब देखिए मैथ का मैंने कहा ना कि स्टेप पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखिए साइन ए हम एलसीएम ले लें, अगर मान लीजिए साइन ए हम क्या ले लिए, एलसीएम ले लिए। देखिए इसको मैं विस्तार से बता रहा हूँ, डिटेल से। साइन ए एलसीएम लिए तो कॉस ए पे कोई फर्क तो पड़ा नहीं भाई, सीधी सी बात है। अब लेकिन यहाँ 1, देखिए यहाँ 3 टर्म्स है, 1 2 3, 1 लगाया, 1 में साइन ए बार गया, ये हो जाएगा साइन ए, और साइन ए में साइन ए 1 बार गया इसलिए 1। अब सेम कंडीशन यहाँ पे, यहाँ भी साइन ए हमने एलसीएम ले लिया, तो साइन ए में साइन ए 1 बार गया, ये हो जाएगा कॉस ए। यहाँ 1 लगा दीजिए, 1 में साइन ए बार गया इसलिए ये हो जाएगा 1 साइन ए जा साइन ए, ये हो जाएगा साइन ए। और साइन ए 1 बार गया -1, ये साइन ए कट गया, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, ये देखिए, और कॉस ए प्लस साइन ए -1, ये +1 ये -1, ये देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं यही दिखाना चाह रहा था और ये दिखाना ज़रूरी था, ध्यान देना, ठीक है ना। अच्छा और कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, अब देखिए इसको मैं इरेज कर दूं। अब देखिए कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए, क्योंकि कॉट ए चाहिए भी हमको, ये हो जाएगा कॉट ए -1, और ये 1/sin ए क्या होता है, कॉसेक ए भी चाहिए हमको, ये हो जाएगा कॉसेक ए। ये देखिए सेम कंडीशन यहाँ पे, कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए। अब इस रूप में आ गया धीरे धीरे करके। अब देखिए हमको चाहिए क्या, हमको देखिए स्क्वायर में चाहिए, तो आपको मेन चीज़ होना चाहिए स्क्वायर में होना चाहिए। देखिए अगर हम ये प्लस इधर ला दें, देखिए एक फॉर्मूला ये भी है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये देखिए तो 1 हमको मिल ही रहा है,
तो देखिए ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉजेक ए माइनस लगाइए, अब 1 की जगह पे यही डाल दीजिए क्योंकि कॉजेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये कर दीजिए कॉजेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये कर दीजिए, बस दैट्स इट। इसकी जगह पे किया है 1 की जगह पे, सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देख लीजिए, ठीक है ना। 1 की जगह पे हमने ये कर दिया क्योंकि 1 की वैल्यू ये है, ध्यान देना, ये बाकी हमने इसे ही कर दिया। नीचे वाला सेम एज इट इज आप उतार लीजिए, ये हमने उतार लिया। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको ऐसे ही उतारिए। ये बड़ी वाली ब्रैकेट बनाएंगे क्योंकि यहाँ छोटी ब्रैकेट बनेगी, ए प्लस बी कॉजेक ए प्लस कॉट ए, फिर कॉजेक ए माइनस कॉट ए, क्योंकि ये हमने बताया ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मुझे नहीं लगता कि आप लोग बोर हुए होंगे, और अगर आप बोर हो रहे हैं तो मेरी फिर भी एक सलाह है कि आप थोड़ा सा ब्रेक भी ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ी लंबी वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा विस्तार से बताने में अच्छा लगता है, थोड़ा समझ में आता है बच्चों को। और बच्चों को अगर समझ में ना आए तो फ़ायदा क्या है बताने से? भाई आपको अगर फ़ायदा ना मिले मुझसे तो आप सीधी सी बात है भाई हमको निगलेक्ट करोगे। देखिए कॉट ए प्लस 1, तो थोड़ा सा ब्रेकअप अगर ले लोगे, फिर भी मेरी यही सलाह है, तो थोड़ा सा चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी आपको, बस मेरा कहने का ये मतलब। ये हो गया आपका। अब इसको जो है मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये तो हो गया, माइनस का साइन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गौर करिए, देखिए यहाँ देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, फिर कॉसेक ए माइनस कॉट। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए हम क्या ले लें, कॉमन ले लें। देख लीजिए गौर से, कॉमन हम ले सकते हैं, नो डाउट। तो हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या? अब देखिए यहाँ पे जब कॉमन ले लिए तो बचा क्या, ये बचा 1 माइनस। अब ध्यान देना, चूंकि यहाँ बाहर माइनस है और ये आगे पीछे है, देख लीजिए, इसलिए यहाँ पर जब ये कॉमन लेंगे तो ये मत उतारना, इसको दिमाग में यही उतरेगा, ध्यान देना। 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, क्योंकि माइनस और प्लस है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये उतर गया। और नीचे क्या है, कॉट ए प्लस 1 और माइनस कॉसेक ए। ये देखिए 1 प्लस 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये कट गया, आया क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ये देख लीजिए कॉट ए प्लस, आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि दोनों प्लस में, ये आपका आ गया। कॉमन लेने में ध्यान देना कि यहाँ पर प्लस ही उतारना, क्योंकि बाहर माइनस है और देखिए ये आगे पीछे है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, दैट्स इट, ये आपका हो गया। अब देखिए छठा क्वेश्चन, तो छठा क्वेश्चन देखिए, अगर थोड़ा सी बोरियत हो, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, तो थोड़ा सा ब्रेकअप ले लीजिए और दोबारा से वापस आइए तरोताज़ा होके, तो चीज़ें जो है थोड़ा बढ़िया से समझ में आपको आएंगी, कहने का ये मतलब है बस। देखिए 1 प्लस साइन है, छठा क्वेश्चन है, अब ये रूट में है, 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है इज इक्वल टू, कह रहा है सेग ए प्लस टेन है। ये आपको कह रहा है, तो लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड, ये उतार लीजिए, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। मैथ कहता है जब कोई रास्ता ना मिले तो हर हाल में रेशनलाइज, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, अगर माइनस है तो प्लस से करना, प्लस है तो माइनस से, ऊपर नीचे। तो ये हमने कर दिया, माइनस है तो प्लस से करेंगे, ये हो गया, और ये ऊपर भी, ताकि वक्त पड़ने पे इसको काट दें, सवाल पे कोई फर्क ना पड़े, बस इस पे ध्यान देना। 1 प्लस साइन, दोनों सेम जब साइन रहेगा तो होल स्क्वायर बनाना, और जब अपोजिट साइन रहेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, 1 माइनस साइन स्क्वायर ये कर सकते हो यहाँ पे फिलहाल, जो अमूमन यहाँ पर है।
ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम साइन है, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि प्लस माइनस है। हमको सेग ए प्लस टेन ए चाहिए। अच्छा, अब देखिए, अभी फिलहाल इसको ऐसे ही डालेंगे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। अब ये भी स्क्वायर, रूट हट जाएगा भाई, जोड़ा बनता है, रूट बाहर आ जाता है। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अलग कर लो, देखिए एक बार हम लिख सकते हैं, जब ऊपर प्लस में है नीचे सिंगल गिनती है तो इसको 2 बार लिखा जा सकता है। 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। देखिए फर्क ना पड़े, मैंने कहा ना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखिए कॉस ए एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस साइन ए अपनी जगह आ जाएगा, डेट्स इट। और 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू होता है सेग ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, टेन ए। ये तो हमने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। यहां लिख दीजिए हेंस प्रूफ्ड LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ LHS आप लगा दीजिएगा, कोई वो नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस बार बोर्ड के एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं। 7th मैं अभी से बता रहा हूँ, 7th क्वेश्चन तक मैं लगाऊंगा, उसके बाद जो है देखते हैं टाइम जैसा होता है। देखिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, अच्छा, अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा हमको चाहिए बस। कौन सा क्वेश्चन है भाई, 7वां, एनसीईआरटी बुक्स क्लास 10th का 7th क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में से ही बोर्ड में आएगा पक्का 100%। देखिए अब हमको टेन थीटा चाहिए, तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर आ जाए, ये हमने बताया ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ जाए तो ये इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। इसकी जगह पे रख दीजिए, दैट्स इट। तो साइन थीटा देखिए यहाँ भी है, साइन थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा कॉमन, छोटी पावर कॉमन, अलजेब्रा का रूल है, ये हो जाएगा मैथ्स का रूल है। साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, जब कोई कुछ नहीं बचता उसकी जगह पे 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा, कॉस थीटा हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये देख लीजिए खूबसूरती से आ रहा है। अब देखिए साइन अपॉन कॉस है, बस यही पूरा खत्म करना है हमको, इसको हटा देना है, यही चाहिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, दैट्स इट। अब यही चलेगा, ये आखिरी तक चलेगा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, और ऊपर वाला चाहे चेंज करें चाहे नीचे वाला, चलो नीचे ही वाला कर देते हैं, दोनों से हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और ये है कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ बड़ी ब्रैकेट बनाएंगे, ये 2 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही हमने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले ये सब हैं, ये हमने कर दिया, दैट्स इट। ये हो जाएगा साइन थीटा, ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा। अब 2 1 जा, अब देखिए ब्रैकेट तोड़ेंगे, 2 1 जा 2 माइनस ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, भाई बाहर 2 है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और ये तो बाहर है था, क्यों भाई, ये -1 लगा दिया, ध्यान देना। ये है साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस थीटा, अब देखिए ये है 2 ये -1 है, अब गिनती वाला गिनती से कर सकते हैं, 2 में से 1 गया 1, ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी, ये काट दीजिए, दैट्स इट। ये आया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमने कहा था ना, ये आखिरी तक ले जाएंगे, ये लिख दोगे हेंस प्रूफ्ड। ये हो गया आपका, देख लीजिए अच्छे से। इन केस ऑफ एनी डाउट देन आस्क मी। नाउ 8th क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन,
मैं चाह रहा हूं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। अब प्लीज़ आप लोग शेयर करिए, पहुंचाइए। यूट्यूब वाले से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी पहुंचाएं थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। देखिए साइन ए प्लस कॉसेक ए, 8th क्वेश्चन, साइन ए प्लस कॉसेक ए, ये है मेरा का होल स्क्वायर। चलो भैया होल स्क्वायर लगा दिया, लगा दो भैया। प्लस कॉस ए प्लस सेग ए का होल स्क्वायर, प्लस कॉस ए प्लस सेग ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, कह रहा है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ये कह रहा है, ध्यान देना, LHS आप कर लेना। अब ये मैं तोड़ने जा रहा हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉजेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉजेक ए। भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको भी तोड़ेंगे, होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेग स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेग ए। ये हो गया मेरा, हमको 7 चाहिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1, सीधी सी बात है। ये लगाया, अब ये लिखा 2। अब साइन ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉजेक ए। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ बगल में इंटू में कॉजेक ए है, इसको उड़ा देंगे, काम खत्म। कॉजेक ए से हमको मतलब नहीं है, हमको टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर से मतलब है। अच्छा, और ये है कॉस स्क्वायर ए, और ये इसको भी हम कर सकते हैं 1 अपॉन सेग स्क्वायर ए, और ये भी सेग स्क्वायर है, ये हो गया प्लस 2 कॉस ए इंटू सेग ए, ये हो गया। ध्यान देना। अच्छा, अब हमको चाहिए टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, इस पे ध्यान देना है। अच्छा, तो अब टेन स्क्वायर ए का ये 1 प्लस सेग स्क्वायर ए, 1 प्लस सेग स्क्वायर ए कहीं है कि नहीं? 1 प्लस सेग स्क्वायर ए नहीं है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस एक स्क्वायर ए। सॉरी यार, देखो यही गलती हुई, तभी तो मैं देख रहा था। कॉस एक स्क्वायर ए है यार, सेग कॉस स्क्वायर ए प्लस, ये ठीक है, इसको इरेज कर दो भैया, तभी तो मैं कह रहा था मेरा सेक कहाँ गया। अब देखिए ये है साइन स्क्वायर ए और यहाँ प्लस कॉस स्क्वायर ए है, ये हो गया। अच्छा, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बचा। अच्छा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अच्छा, कॉसेक स्क्वायर ए मेरा बचा, और 2 साइन ए, ये बचा 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। अब देखिए यहाँ पे है कॉस स्क्वायर ए प्लस सेग स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेग ए। अब देखिए हमको कॉसेक चाहिए, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब कॉट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये 2 साइन ए कॉसेक ए है ही, ये लगा दिया 2 साइन ए, ये 1, चलो बाद में कर देते हैं, कॉसेक ए। अब ये कॉस स्क्वायर ए, ध्यान देना, कॉस स्क्वायर ए तो हम यहाँ ला ही दिए थे यार, सॉरी। ये हो गया। अब सेग स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं क्या? सेग स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये 2 कॉस ए इंटू सेग ए, ये कर सकते हैं। ध्यान देना, देखिए यहाँ मैंने कॉस स्क्वायर ए 2 बार लगा दिया, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए मैं यहाँ से लेके यहाँ आ गया ना, इसका लिख दिया हमने 1। ध्यान देना, ठीक है ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर ए का 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और 2 ये है ही, अब ये है। अच्छा, ये लिखा। अब देखिए 1 प्लस 1 2 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अब 2 इंटू ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक ए। अब यहाँ कर दीजिए, कॉसेक ए यहाँ भी है, ये कट गया, 2 आएगा ही। ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए
और इसको कर दीजिए 1 cos a को 1/sec a कर दीजिए, और यहाँ भी sec a है, ये भी कट गया, डेट्स इट, वही कट गया, डेट्स इट। थोड़ा सा ध्यान हटाइएगा तो गड़बड़ होगा, इसलिए ध्यान देना। इसके बाद ये लिखना, अच्छा अब ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 और 2 4, और ये +1 ये आ गया, और 2 1 जा 2। अब बचा क्या, बचा tan स्क्वायर a बचा और cot स्क्वायर a बचा। ये लिखेंगे tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। अब देखिए 4 1 5 और 2 7, ये हो गया 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, डेट विल बी द आंसर। ये देख, यही आ गया। ऐसा ही आप मैथमेटिक्स करोगे बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से, डेट्स इट, ओके।